मिठी लगदी गुरां दी वाणी ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठी लगदी। पुन जन्म जन्म दा होवे तां दर्श गुरा दा होवे के मिट जांदी भुख जगदी, के मिट जांदी भुख जगदी मिठी लगदी। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु श्याम दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। अनंत सुख की बात चल रही। सुख मिला कैसे? शालीभद्र को सुख कैसे मिला? कहाँ वो एक बर्तन मांजने वाली का पुत्र और कहाँ वो इतना बड़ा सेठ, और सेठ बनने के बाद भी फिर वो क्या बन गया? फिर अकिंचन बन गया, कुछ नहीं रखा पास में, और होते होते त्याग करना। 10वें कालिक सूत्र में वर्णन आता है, जे कंते पिए भोए, जो क्रांतकारी है, प्रियकारी है, दिल को सुख देने वाले हैं, ऐसे अगर हमारे को सुख मिले हुए हैं और उसका हम त्याग करते हैं, तब वो हमारा त्यागी, हम त्यागी कहलाते हैं। और जो क्या है, मथ गंध मलंकारी इच्छे सैनानिया छंदा जेना बुझंती नशे चाहिए तो वो चाहिए, जिसको क्या है प्राप्त ही नहीं हुआ, जिसे क्या है प्रियकारी, लोककारी, सुखकारी, शुभकारी ये साधन उसके पास मिले ही नहीं, और फिर वो क्या है मैंने तो त्याग किया हुआ है जी, तो उसे त्यागी कहेंगे। दुकान पे बैठे हैं, टिफिन आया हुआ है, ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हैं, और क्या है वो उसको खाने का मौका नहीं मिला, और क्या है मैंने तो आज क्या है पचखान किया हुआ था, उसे पचखान कहेंगे। सामने भोजन हो फिर वो उसको छोड़े, सामने मन पसंद चीज हो और उसका वो त्याग करे, उसको क्या कहा जाता है? त्यागी कहते हैं। पहनने को सोने की चेन है नहीं, नहीं जी मैंने तो चेन का त्याग किया हुआ है, ये केवल अपने त्याग की अडंबर दिखा रही है। उस शालीभद्र के बच्चे ने, जो पहला भव था, कुछ नहीं था, और फिर उसके पास सब कुछ हो गया और उसने फिर भी सब कुछ छोड़ दिया। तो सुख ऐसे मिलता है। साधी महर्षि कहते हैं, कोई कहता है मुझे सुख चाहिए और कोई कहता है हमें सुख चाहिए। दोनों में क्या फर्क है? मुझे सुख चाहिए और हमें सुख चाहिए, क्या अंतर है उसमें? क्या अंतर है? एक केवल एक दायरे में अपने लिए बंधा हुआ, मुझे चाहिए बस, और चाहे बाहर में जाए मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने से मतलब है। परंतु एक कहता है नहीं, हमें सुख चाहिए। उसकी भावना वसुदेव कुटुंबकम है कि ये सारा संसार मेरे समान है, जैसे मुझे चाहिए ऐसे सभी को चाहिए। मैं सुखी होना चाहता हूं तो सभी सुखी हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी को सुख मिलना चाहिए। जो हमें कहता है कि मेरे समान सभी सुखी हो जाएं, आप भोजन की थाली पे बैठे हैं और उस समय आप कुछ प्रार्थना करते हैं? भोजन खाने लगे, सामने भोजन आता है तो हाथ जुड़ते। पहले पहले राजे महाराजाओं का भी वर्णन हम सुनते हैं, तो वो भी क्या है 2 मिनट थाली के लिए हाथ जोड़ते थे। उस समय क्या प्रार्थना करते?
नकार मंत्र पढ़ते हैं, वो तो हमने उसको मंगल बना लिया। उस समय ये प्रार्थना करो, हे प्रभु जैसा भोजन मुझे मिला है ऐसा भोजन संसार के सभी जीवों को प्राप्त हो। कोई भी संसार का जीव भूखा ना सोए। अगर आपने ऐसी प्रार्थना कर ली, दिया तो किसी को नहीं परंतु दे सबको दिया। प्रार्थना में हमने किसी को अपनी थाली का भोजन दिया नहीं, परंतु हमने उस भावनाओं से सबके लिए मंगल प्रार्थना कर ली, सबके लिए मंगल कामना कर ली कि ये क्या है, संसार का कोई भी जीव भूखा ना सोए, सभी को ऐसा भोजन प्राप्त हो। अगर ऐसी कामना कर ली तो वो हमें सुख चाहिए कि भाषा में आ गया। तो जहां हमें सुख चाहिए आता है वहां पर अपना और पराया का भाव क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किसी से पूछो भाई तुम कैसे हो, तो कहेगा मजे में हूं। यही कहते हो ना, ठीक हूं, मजे में हूं। और दूसरे से पूछा तुम कैसे हो, आनंद में हूं मैं। दोनों में चीज एक ही है परंतु फर्क कितना है। मजे में और आनंद में क्या फर्क है। मजे में केवल हमारे को धन, व्यापार, स्त्री, सुख की क्या है कामना से कहता मैं मजे में हूं, और जो कहता मैं आनंद में हूं वो इन चीजों से उपरत होकर के, दूर होकर के, हट करके उन चीजों से, वो कहता मेरी आत्मा क्या है, आनंद में है। आनंद और मजे में अंतर है। एक इंद्रिय सुख को मानता है वो मजे में बोलता है, और जो आत्मिक सुख को मानता है वो आनंद में रमन करता है। इंद्रियों का सुख थोड़ी देर के लिए, खाना खाया, बड़ा आनंद, मजा आया, और थोड़ी देर के बाद क्या हो गई, उल्टी हो गई, तो वो मजा कहाँ गया, दुख में बदल गया। वो हमने जबान का रस लिया था, इंद्रिय सुख था। और किसी ने खाना खाया और वो आनंद से एक एक गस्सा ग्रास ले रहा था, एक एक बाइट ले रहा था, और वो प्रभु का शुक्र कर रहा था, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मुझे ये, मेरे को आज भोजन नसीब हुआ है। तो उसने उस समय आनंद में खाया। ये कबूतर क्या करता है, कहता है कि देखो मैं, वो कबूतर जब दाना उठाता है ना, 3 बार अपना मस्तक जमीन पे मारता है, 3 बार वो प्रभु का शुक्र अदा करता है कि मेरे को ये दाना मिला, मैं तेरा 3 बार क्या करता हूँ, सिर झुका करके वो क्या करता है, शुक्रिया अदा करता है। और हम करते हैं, कितना कुछ मिला हुआ है हमें, भोजन भी मिला, वस्त्र भी मिला, रहने को भी मिला, परिवार भी मिला, कोठी भी मिली, सब कुछ मिला, परंतु प्रभु का एक कबूतर एक दाने के लिए 3 बार मस्तक जमीन पे झुका करके दाना उठाता है। और हम कितनी बार शुक्रिया करते हैं इतना कुछ पाने के बाद। कम से कम सुबह शाम हम क्या है उसका शुक्रिया अदा करें, खाना बनाने वाले का शुक्रिया अदा करें, भोजन देने वाले का शुक्रिया अदा करें, अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करें, और अपने क्या है इस मनुष्य चोले को प्राप्त हुआ उसके लिए क्या करें, शुक्रिया अदा करें। तो ये हमारा आत्मिक आनंद होगा, उसमें आनंद की अनुभूति होगी, मजा नहीं होगा, आनंद होगा। उस आनंद को पाने के लिए समय कहता है बस करो, क्योंकि 9:15 में ज़्यादा नहीं लूँगी, ये मैं समय पे जोड़ूंगी तो आप भी आना शुरू कर दोगे। अब तो कितने दिन रह गए प्रधान जी, मैसेज डाल दिया कल का, हाँ डाल देना, और कह देना कितने दिन रह गए हैं, आप सब आने का लाभ लें। इसी में ये है, फिर यही आत्मिक आनंद होगा। इंद्रिय सुख क्या है और आत्मिक आनंद क्या है। इंद्रिय मजे में है और आत्मा आनंद में है। मजा क्या हो जाएगा, समय पा करके क्या हो जाता है, चला जाता है।
थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया। जो कपड़ा एक बार पहना उस समय तो बड़ा अच्छा लगा, दूसरे ने कह दिया ये तो तेरे पे सूट ही नहीं किया, क्या तूने पहन लिया, दोबारा पहनने को मन करेगा। तो ये क्या था, मजा था, वो चला गया। आनंद है, वो कहता है अरे तन ही तो ढकना है, अच्छा लगे ना लगे मेरे शरीर पे, जब ठीक है मेरे तन को ढक दिया तो मुझे इसी में ही आनंद है। आनंद जाता नहीं और मजा रहता नहीं।